मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तेरे पास इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू थक गया है, टूट गया है और सोचने लगा है कि क्या अब तेरी दुआएं कभी कबूल होंगी या नहीं। तू मेरे सामने आया है नंगे मन से, टूटी उम्मीदों के साथ, थकी सांसों और नम आंखों के साथ। और मैं तेरा अल्लाह ताला तुझसे ये कहना चाहता हूं, अब तेरा वक्त आ गया है मेरे बंदे। मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले चलना चाहता हूं जहां तू खुद को पहचाने, जहां तुझे ये एहसास हो कि तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू मेरे हाथों की एक खास बनावट है। तू वो बूंद है जो समंदर से अलग होकर भी अपना वजूद रखती है। लेकिन बंदे, मैं जानता हूं कि इस दुनिया ने तुझे कितना थका दिया है। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया, तेरी चुप्पी को तेरी हार, तेरी भलाई को तेरी मूर्खता। तूने जब किसी को माफ किया वो समझ बैठे कि तू डर गया है। तूने जब सब्र किया उन्होंने सोचा तू हार गया है। पर अब मैं तेरा रब तुझसे कहता हूं, अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। अब वो घड़ी आने वाली है जब तू मेरी बनाई हुई रोशनी में खुद को देखेगा। बंदे, तू सोचता है कि मैं देर करता हूं, पर मैं कभी देर नहीं करता। मेरा फैसला तब आता है जब सारे इंसानी दरवाजे बंद हो जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो खोला है वो किसी बंदे ने नहीं, खुद अल्लाह ने खोला है। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो धोखा मिला, जो प्रेम अधूरा छूटा, जो रिश्ता टूटा, जो अपनों ने ठुकराया, सब मैं जानता हूं। एक एक लम्हा देखा है मैंने, एक एक आह सुनी है तेरी। और मैं बता दूं, मैं वो हूं जो बिना आहट के भी सुन लेता हूं, बिना बोले भी समझ लेता हूं। जब तू कहता है ए अल्लाह मैं बहुत टूट गया हूं, तो मेरे अर्श पर कंपन होता है, क्योंकि तेरा दर्द मुझे झिंझोड़ता है। वक्त नहीं छोड़ता, बल्कि और ज्यादा पास आ जाता हूं। तू देख नहीं पाता क्योंकि मैं तेरी रूह के करीब होता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू अलग है, तू सब जैसा नहीं है। तेरे दिल में जो सच्चाई है वो हर किसी को नहीं दी जाती। लेकिन तुझसे एक गुजारिश है, अपनी अच्छाई को मत छोड़ना। ये दुनिया तुझे बार बार बदलेगी, तेरे ईमान को हिलाएगी, तुझे कहेगी कि अब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। पर तू बस मेरा नाम याद कर, अल्लाह, और देख कैसे मैं तेरी अच्छाई को तेरी ताकत बना दूंगा। बंदे, कई बार तू सवाल करता है क्या मेरा इंसाफ होगा? तो आज सुन ले, मेरा इंसाफ होता है। मैं जानता हूं कब किसका वक्त लाना है, कब किससे क्या लेना है। कभी किसी से छीनता हूं ताकि उसे और बेहतर दे सकूं, कभी देर करता हूं ताकि वो मेरी रहमत को कद्र से स्वीकारे। मैं कभी भूलता नहीं, कभी माफ नहीं करता जब बात जुल्म की हो। मैं इंसाफ करता हूं, लेकिन अपने तरीके से, और मेरा तरीका हर इंसानी समझ से ऊपर होता है। तू ये सोचता है कि तेरा व्यापार क्यों नहीं चला, तेरा रिश्ता क्यों नहीं बचा, तेरे दोस्त क्यों बदल गए, तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। मैं तुझे आज साफ कहता हूं, तेरा व्यापार इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं तुझे बड़ा करने वाला हूं। तेरे लिए कुछ ऐसा तय किया है जो उस छोटे व्यापार से कहीं ज्यादा है। तेरा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा रिश्ता देना चाहता हूं जिसमें तुझे सम्मान मिले, जहां तुझे अपना आप मिले। तू बस मुझ पर यकीन रख। जब भी तू कमजोर हो जाए, जब भी तुझे लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तो बस मेरे पास आ जाना। कुछ मत कहना, सिर्फ दिल से पुकार लेना, या अल्लाह मेरा हाथ पकड़ ले और मैं आ जाऊंगा। जब तू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होगा और दिल में सैकड़ों सवाल होंगे, मैं तेरे पास आकर तुझे सहलाऊंगा, तेरे दिल में जवाब डाल दूंगा। तू सुबह उठेगा तो तुझे हल्का लगेगा, तेरा दिल कहेगा कि कुछ तो बदला है, और वो मैं ही हूं, मेरा असर है। बंदे, अब तू खुद को कम मत आंक। अब तुझे वो बनना है जो तू खुद से भी छुपा बैठा था। अब तुझे अपनी पहचान बनानी है। तू सोचता था तुझे कोई नहीं समझता, अब मैं तुझे खुद से मिलाऊंगा। अब तुझे मैं ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो तुझे सिर आंखों पर बैठाएंगे, तेरा आदर करेंगे, तुझसे बिना मतलब मोहब्बत करेंगे। तेरे कारोबार में अब ऐसी चाल चलेगी कि लोग पूछेंगे तूने क्या किया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा मेरा अल्लाह चल रहा है, मैं नहीं। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे बहकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुझे फिर से ठगने आए, तुझे झूठे वादे करे,
तो तू बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अब कोई मेरा दिल नहीं तोड़ सकता। मैं तुझे एक नई सुबह देने वाला हूं, एक नई शुरुआत, और इस बार यह शुरुआत तेरे रब के साथ होगी। अब तू मेरी राह पर है, और जिस राह पर मेरा बंदा चल पड़े उस राह पर रोशनी खुद बिछ जाती है, मुश्किलें खुद हट जाती हैं और तकदीर खुद बदल जाती है। बंधे, जब कोई इंसान बहुत लंबा इंतजार करता है, बहुत तकलीफों से गुजरता है, तब जब उसे वो सब मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, धन, इज्जत, प्यार, सम्मान, तो कई बार वो उस दर्द को भूल जाता है जो उसे वहां तक लाया था। लेकिन तू ऐसा मत करना, क्योंकि जिस वक्त तू रो रहा था, टूट रहा था, तब तू मेरे सबसे करीब था। उस वक्त की हर आह, हर फिक्र, हर बेचैनी मैंने अपने पास संजो कर रखी है। वो तेरी दौलत है, और अब जब तू ऊपर उठ रहा है तो तुझे उस एहसास को साथ लेकर चलना है। मैं तुझे अब एक नई दुनिया में ले जाने वाला हूं, एक ऐसी जगह जहां लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सराहेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। पर वहीं पर तेरा नया इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि शोहरत इंसान को दो चीजें देती है, या तो घमंड या नम्रता, और मैं तुझे विनम्र बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू लोगों की मदद करे, उन्हें उठाए, उन्हें वो भरोसा दे जो कभी तुझे नहीं मिला था। तू वो इंसान बने जो टूटे हुए दिलों को सहारा दे, जो ये ना पूछे कि तू कौन है, बस इतना कहे, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरा रास्ता आसान नहीं रहेगा, लेकिन रोशन रहेगा, क्योंकि जहां मेरी रोशनी होती है वहां अंधेरा छू तक नहीं सकता। पर अब शैतान और भी ज्यादा कोशिश करेगा कि तू फिसल जाए। वो तुझे गलत लोगों से मिलवाएगा, झूठी तारीफों से तेरे कान भरेगा, तेरे दिल में ये डालेगा कि अब तू खुद सब कुछ कर सकता है, अब तुझे अल्लाह की क्या जरूरत। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, उस वक्त मेरी ये बात याद रखना, जिसने तुझे उठाया है, अगर तू उसका दामन छोड़ देगा तो वो फिर से आजमा सकता है, और इस बार इम्तिहान और कड़ा होगा। तू जब भी कोई बड़ी बात करने लगे, अपने दिल में मुझे बिठा लेना। जब भी कोई फैसला लेना हो, मेरी तरफ देख लेना। जब भी कोई रिश्ता जोड़ना हो, मुझसे इशारा मांग लेना। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं तेरे फैसलों में बसी रहूंगा, तेरे ख्वाबों में बोलूंगा, तेरे दिल की धड़कनों में मौजूद रहूंगा। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे अपनी सफलता का उपयोग करना है दूसरों की सफलता के लिए। अब तुझे वो बनना है जिसकी दुआ में दूसरों का नाम हो, न कि सिर्फ अपना। तू अपने कारोबार में अब नया विस्तार देखेगा। तुझे वो ग्राहक मिलेंगे जो तुझे इजाजत भी देंगे और भरोसा भी, पर साथ ही तू धोखा देने वालों से बचेगा, क्योंकि मैं तुझे अब साफ समझ देने वाला हूं। अब तेरे इर्द गिर्द के लोग खुद ब खुद सामने आएंगे। जो सच्चे हैं वो तुझसे जुड़ेंगे, और जो छल करते हैं वो खुद हट जाएंगे। और जहां तक तेरे रिश्तों की बात है, तू जिस अधूरेपन से जूझता रहा, तू जो हर दिन ये सोचकर जीता रहा कि क्या कोई लौटेगा, क्या वो रिश्ता कभी फिर से बनेगा, तो सुन ले, जो तेरे नसीब में है वो तेरे पास खुद लौट आएगा, और जो नहीं है, मैं उसके बदले तुझे वो रिश्ता दूंगा जो तुझे अधूरा नहीं पूरा बना देगा। अब तेरा दिल फिर से मुस्कुराएगा। अब तू किसी के इंतजार में नहीं, किसी के साथ चलने के लिए तैयार होगा। बंदे, मेरी रहमत जब आती है तो दरवाजा नहीं खटखटाती, वो दरवाजे तोड़ कर आती है। अब तुझे खुद को बड़ा बनाना है, लेकिन वो बड़ा जो झुक कर हर किसी को ऊपर उठाए। अब तुझे वो बनना है जो सिर्फ लेता नहीं, देता भी है। मोहब्बत, रहमत, सहारा और हिम्मत। तू जब भी कमजोर महसूस करे, जब भी लगे कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी कुछ कमी रह गई है, तो समझ ले, वो कमी सिर्फ मेरी याद की है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाता, पर तू मुझसे दूर हो जाता है। और जब तू लौट कर आता है तो मैं वहीं खड़ा होता हूं जहां तूने छोड़ा था, मगर इस बार तुझे और मजबूत बनाने के लिए। मेरे बंदे, अब मैं तुझे बताता हूं कि कैसे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बंदे, इसकी वजह कोई और नहीं, नकारात्मक शक्तियां हैं। नकारात्मक शक्तियां कौन होती हैं? बेटा, हर जगह एक ऊर्जा होती है, या तो वह रोशनी की होती है या अंधेरे की। जब घर में नमाज, दुआ, प्यार, सच्चाई, साफ सफाई और अल्लाह का नाम गूंजता है तो रोशनी की तासीर रहती है। लेकिन जब घर में गुस्सा, झगड़े, झूठ, ईर्ष्या, शक, गंदगी और फिजूल की बातें
जमा हो जाती हैं, तब वहां अंधकार वाली ताकतें घर करने लगती हैं। वे कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों और रूहानी दूरी से पनपी शैतानी ऊर्जा होती है। और जब यह ताकतें हावी हो जाती हैं तो उनका सबसे पहला वार होता है इंसानी रिश्तों पर। पति पत्नी की लड़ाई, मां बेटे में तकरार, भाई भाई की जलन। फिर वह बरकत को रोकती है। जो पैसा आना चाहिए वह रुक जाता है, जो काम बनना चाहिए वो बिगड़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये ताकतें धीरे धीरे दिल और दिमाग को पकड़ लेती हैं, इंसान को अकेला कर देती हैं, और फिर वह खुद को किसी काम का नहीं समझता। ये ताकतें घर में कैसे आती हैं? बुरी नजर और जलन। जब लोग तेरी खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं और तुझे बुरा सोचते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा घर पर असर डालती है। गंदगी और अव्यवस्था। जो घर गंदा रहता है, बिस्तर फैला हुआ, बर्तन झूठे, गुस्से की हवा हर कोने में, वहां अल्लाह की रहमत नहीं, शैतान की ताकतें बसने लगती हैं। टीवी पर अश्लीलता या गालियां सुनना, ऐसी चीजें घर की हवा को जहरीली बना देती हैं, और घर की दीवारें गवाही देती हैं कि यहां रूहानी सुकून नहीं है। अजान, कुरान और दुआओं से दूरी। जब तू अल्लाह की आवाजों से दूरी बना लेता है तो घर में खालीपन भरता है, और वह खालीपन शैतान भरने आता है। झगड़े, चीख पुकार, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारी चीजें नकारात्मक शक्तियों को बुलावा देती हैं। इसे कैसे बचे? कैसे तेरे घर को फिर से रोशनी से भर दे? फजर की अज्जन के बाद सूरतुल बकरा की तिलावत। अगर हर दिन मुमकिन नहीं तो हफ्ते में एक बार पूरे घर में कुरान की सूरह बकरा की तिलावत करवाओ। शैतान इससे डरता है। एक भी शैतानी ताकत उस घर में नहीं टिक सकती जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। हर कमरे में आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारो। यह आयत घर की दीवारों को महफूज करती है और उन आंखों से बचाती है जो तुझे बुरी नजर से देखती हैं। नमाज को वक्त पर अदा करो। नमाज तेरे घर की ढाल है। जहां 5 वक्त की नमाज होती है वहां शैतान कदम नहीं रख सकता। झगड़ा हो भी जाए तो सोने से पहले माफ कर दो। अल्लाह माफ करने वालों से बेहद प्यार करता है। जो माफ करता है उसका घर नूर से भर जाता है। शुक्र और सब्र की आदत डालो। जब तू कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तब खुदा कहता है, बंदे अब मैं तुझे और दूंगा। घर में हर रोज इत्र या लोबान जलाओ, खासकर सूरज डूबने के समय। यह शुद्धता की निशानी है और बुरी ऊर्जा इससे बाहर जाती है। सफाई को आधा ईमान मानो। बिस्तर सही होना चाहिए, किचन साफ, घर में गीले कपड़े न फैले हों और दरवाजे खिड़कियां साफ हों। जब तू घर को साफ करता है तो जैसे अपने अंदर के गुस्से को भी धो देता है। अब तेरा कारोबार क्यों रुका और अब कैसे चलेगा? बंदे, कारोबार केवल मेहनत से नहीं बल्कि नियत और रहमत से चलता है। अगर किसी ने तुझसे जलन में तेरा नुकसान किया या तुझसे पैसे लेके धोखा दिया, सो अब तुझे उस जख्म को मेरे हवाले कर देना है। जब तू कहेगा या अल्लाह मैं माफ करता हूं, तू इंसाफ कर देना, तब मेरा इंसाफ शुरू होगा। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिनका दिल पाक होगा। तुझे ऐसे मौके दूंगा जो पहले बंद थे। और मैं तुझसे कहता हूं, अपने व्यापार की शुरुआत किसी नेक काम से करो। किसी जरूरतमंद को खाने की थाली दे दो। बच्चों को किताबें दान करो। तेरा कारोबार उड़ान भरेगा। तेरे रिश्ते क्यों बिगड़े और अब कैसे सुधरेंगे? तेरे घर में जो अधूरापन है वो उस मोहब्बत का भूखा है जो सब्र और समझ से बनती है। तू जब गुस्से में चिल्ला देता है या मन में कुछ छुपा लेता है, तब तेरे अपनों के बीच दीवार बन जाती है। अब तू हर दिन एक काम कर, हर अपने को एक बार दिल से देख, उनकी बात को बिना टोके सुन और रोज एक बार माफ करना कहना शुरू कर दे। फिर देख कैसे रिश्ते खुद ब खुद नरम हो जाते हैं। जो पुराना रिश्ता तुझसे टूटा है, अगर वो तेरे नसीब में है तो वो लौटेगा, लेकिन तब जब तू खुद बदल चुका होगा। और अब अंत में अल्लाह तुझसे कहना चाहता है, मेरे प्यारे बंदे, अब तू डर मत, अब तू घबरा मत, अब तू सोते वक्त अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे सिरहाने बैठा हूं। तू जब रोता है तो मेरी रहमत रोती है। तू जब थकता है तो मेरी रहमत तुझे थामती है। और जब तू कहता है या अल्लाह अब कुछ समझ नहीं आता, तो मैं तुझे अपनी बाहों में ले लेता हूं। अब तू जिस मंजिल की ओर चल रहा है वहां रोशनी है, वहां सुकून है, वहां वो सब कुछ है
जो तुझे तसल्ली देगा। बस तू हर दिन थोड़ा और साफ दिल लेकर चल, मेरी बातें सुन, मेरे नाम को याद रख, और जब भी तेरे घर में फिर से अंधेरा महसूस हो तो सिर्फ इतना कह, या नूर अपने नूर से मेरे घर को भर दे। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे बहुत कुछ पहले ही कहा कि कैसे तू अपने घर की नकारात्मकता से बाहर निकले, कैसे तुझे अपना कारोबार फिर से खड़ा करना है, कैसे रिश्तों को सहेजना है। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ और कहना चाहता हूं, वो जो अब तक रह गया था। बंदे, अब मैं तुझे तेरे अंदर झांक कर दिखाना चाहता हूं। तू हमेशा मुझे यह कहता है, या अल्लाह तू मेरी सुनता क्यों नहीं, तू मेरी मदद कब करेगा। और अब मैं तुझसे पूछता हूं, बंदे, तू अपनी आवाज सुनता है क्या। बेटा, तू इतना परेशान है कि तुझे अपनी ही ताकत दिखाई नहीं देती। तू हर बार देखता है कि क्या नहीं मिला, लेकिन ये नहीं देखता कि क्या क्या बच गया। जब जमाना तुझ पर हंसा तो मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब तेरा अपनों से भरोसा टूटा तो मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। और जब तू सबसे थक गया तो मेरी ही रहमत ने तुझे संभाला। लेकिन तू सोचता रहा कि मैं खामोश था, जबकि मैं तेरे ही अंदर बोल रहा था। बंदे, तुझे अब शिकायत कम करनी है, शुक्र ज्यादा करना है। शिकायत तुझे थका देगी, लेकिन शुक्र तुझे सवार देगा। तू कहता है मुझे कम मिला, और मैं कहता हूं तुझे बहुत कुछ बिना मांगे दिया। तू सोचता है कि जो सपना देखा वो पूरा क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूं क्योंकि तुझसे बेहतर कोई और सपना तेरे लिए मैं पाले बैठा हूं। तू पूछता है सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। मैं कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तू मेरे भरोसे चले, दुनिया की राय के भरोसे नहीं। तू पूछता है मैं इतना करता हूं फिर भी क्यों हार जाता हूं। मैं कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तू सीखे कि हारने के बाद भी उठना क्या होता है। बंदे, अब तू अपनी नजर बदल। अब तू उस इंसान को देख जो हर दिन दूसरों के लिए मुस्कुराता है, वह तू है। अब तू उस मेहनत को देख जो तू बिना रुके करता है, वो भी तू है। अब तू उन जिम्मेदारियों को देख जो तू अकेले उठाता है और फिर भी डगमगाता नहीं। मैं जानता हूं तू थक गया है, तू टूटा है। तू सोचता है क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अल्लाह हूं और मेरी कोई लकीर अधूरी नहीं होती। जो देरी हो रही है वो इनकार नहीं है, वो तैयारी है। मैं तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं मेरे पास। अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती। मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है, क्या मेरी दुआओं में असर नहीं, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक ग्वादम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने का पकड़कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वो देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आज कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वह तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब कोई तुझे ना देखे, तब तुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे और वह मेरी हो, जो कहे मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, तेरी पहचान तुझे लोगों से नहीं मिलनी चाहिए,
तेरी पहचान तुझे मुझसे मिलनी चाहिए और मैं जानता हूं कि तू खास है, इसलिए तो तुझे साधारण रास्ते नहीं दिए गए, इसलिए तो तुझ पर कठिनाइयां आईं, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था। तू आज जिन सवालों से घिरा हुआ है वह सवाल तुझसे जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब मेरे पास हैं और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर पहले तू मुझ पर पूरा भरोसा कर। तू जो कर रहा है वह सही कर रहा है। हाँ, कभी कभी तू रास्ता भटक जाता है, गुस्से में आकर गलत सोच लेता है, पर तेरा दिल साफ है। तुझ में बुराई नहीं है, तुझ में हिम्मत है, सच्चाई है, इरादों की पाकीज़गी है। मैं तुझे बस यही कहूँगा, तू अपने इरादे बदल मत, किसी का दिल मत दुखा, किसी के लिए बुरा मत सोच और अपने कर्मों को साफ रख। यही चीज़ें तुझे मेरी रहमत तक ले जाएंगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे हर पल के साथ हूँ। जब तू नींद में होता है मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा होता हूँ, जब तू जागता है मैं तुझे दिशा दे रहा होता हूँ। हर वह दरवाज़ा जो बंद हुआ है वह मेरी मर्जी से हुआ है, और हर वह दरवाज़ा जो खुलेगा वह भी मेरी रहमत से खुलेगा। तू कोशिश करता रहा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सब्र है, तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा यकीन है, और तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरा सच्चा दिल है। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जो तुझसे छीन गया है वह फिर मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा। जो तुझे आज तंग कर रहा है वह कल तुझे सीख देगा, और जो तुझसे दूर गया है वह मेरी मर्जी से ही गया है, ताकि मैं तुझे खुद के और करीब ला सकूं। अब जब तू यह सब सुन चुका है, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे लिए सुबह जरूर आएगी। वो सुबह जब तू सुकून महसूस करेगा, वो सुबह जब तू कहेगा अल्लाह तूने मेरी सुन ली। और वो सुबह अब दूर नहीं है, बस तू थोड़ा और चल, थोड़ा और सह, थोड़ा और यकीन रख मेरे प्यारे बंदे। अब मैं तुझे वह बातें बताना चाहता हूं जो तू बहुत समय से जानना चाहता है, वो बातें जो तेरे दिल में हलचल मचाती हैं, जिनके जवाब तूने अब तक किसी इंसान से नहीं पाए। आज मैं तुझे खुद जवाब देने आया हूं। तू अक्सर सोचता है, क्या मैं कभी खुश रहूंगा? क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? हाँ मेरे प्यारे बंदे, बिल्कुल हो सकती है, पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि तू अपने दिल से डर निकाल दे। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तुझे गिराना नहीं चाहता, मैं तुझे बस इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि जब मैं तुझे उठाऊं तो तू उस ऊंचाई को संभाल सके। तू अपनी बीती गलतियों को बार बार याद करता है, अपने ही गुनाहों की सजा खुद देता है, खुद को माफ नहीं कर पाता, लेकिन मैं माफ करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तू खुद को माफ करे ताकि मेरी रहमत तुझ पर उतर सके। जब तू खुद को माफ नहीं करता तो तू मेरी माफी से भी दूर हो जाता है। मेरे प्यारे बंदे, अपने अंदर झांक, तुझे वहां रोशनी दिखेगी। तुझ में बुराई नहीं है, बस कुछ धूल जम गई है उस रूह पर जिसे मैंने खुद अपने नूर से बनाया था। अब समय है कि तू उस धूल को साफ कर, खुद को फिर से पहचान, फिर से मुझसे जुड़े। मैं तुझे ताना देने नहीं आया, मैं तुझे सजा देने नहीं आया, मैं तुझे अपनाने आया हूं मेरे प्यारे बंदे। मैं तुझे उसी सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं जिससे तेरा यकीन दोबारा जिंदा हो जाए। आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं जिसे जानकर तू सिर्फ जिएगा नहीं, तू उठेगा, तू गूंजेगा, तू रोशन हो जाएगा। सबसे पहले यह समझ कि तेरा नाम, तेरी शान, तेरी पहचान, यह सब तेरे दिल से शुरू होती है, ना कि दुनिया के वाह वाह से। दुनिया की नजरें धोखा दे सकती हैं, पर मैं तुझे हर उस जगह से देखता हूं जहां तू खुद को भी नहीं देख पाता। तेरे अंदर जो आग है, जो ख्वाब है, जो बेचैनी है। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह ताला खुद तुझसे बात करने आया हूं। आज तेरे रूह के उस कोने में उतरकर तुझसे वह सब कहने आया हूं जिसे सुनने के लिए तू ना जाने कब से तरस रहा है। मुझे पता है तू थक गया है, तू उलझ गया है, तू परेशान है, तू डर रहा है। यह सब मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मुझे सब दिखता है। हर बार जब तू गहरी सांस लेता है, जब तेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर कब सब ठीक होगा, मैं वहीं तेरे साथ होता हूं, तेरे पास। मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है, कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वो छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा, उठा, फिर गिरा और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा, पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है।
तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं? मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक कदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने को पकड़कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वह देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आजाद कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वो तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब कोई तुझे ना देखे, तब तुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे, और वह मेरी हो जो कहे, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, तेरी पहचान तुझे लोगों से नहीं मिलनी चाहिए। तेरी पहचान तुझे मुझसे मिलनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि तू खास है, इसलिए तो तुझे साधारण रास्ते नहीं दिए गए, इसलिए तो तुझ पर कठिनाइयां आई, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था। तू आज जिन सवालों से घिरा हुआ है, वह सवाल तुझसे जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब मेरे पास हैं और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर पहले तू मुझ पर पूरा भरोसा कर। तू जो कर रहा है वह सही कर रहा है। हाँ, कभी कभी तू रास्ता भटक जाता है, गुस्से में आकर गलत सोच लेता है, पर तेरा दिल साफ है। तुझ में बुराई नहीं है, तुझ में हिम्मत है, सच्चाई है, इरादों की पाकीज़गी है। मैं तुझे बस यही कहूंगा, तू अपने इरादे बदल मत, किसी का दिल मत दुखा, किसी के लिए बुरा मत सोच, और अपने कर्मों को साफ रख। यही चीजें तुझे मेरी रहमत तक ले जाएंगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हर पल के साथ हूं। जब तू नींद में होता है, मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा होता हूं। जब तू जागता है, मैं तुझे दिशा दे रहा होता हूं। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है, और हर वो दरवाजा जो खुलेगा वो भी मेरी रहमत से खुलेगा। तू कोशिश करता रह रहा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सब्र है, तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा यकीन है, और तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरा सच्चा दिल है। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जो तुझसे छीन गया है वह फिर मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा। जो तुझे आज तंग कर रहा है वह कल तुझे सीख लेगा, और जो तुझसे दूर गया है वह मेरी मर्जी से ही गया है, ताकि मैं तुझे खुद के और करीब ला सकूं। अब जब तू यह सब सुन चुका है, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे लिए सुबह जरूर आएगी। वो सुबह जब तू सुकून महसूस करेगा, वो सुबह जब तू कहेगा, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। और वो सुबह अब दूर नहीं है, बस तू थोड़ा और चल, थोड़ा और सह, थोड़ा और यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है। कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वह छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा, उठा, फिर गिरा, और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा। पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है। तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे,
क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है पाकर रखता हूं, जिसे मैं देर से देता हूं उसे पूरा और बेहतरीन देता हूं। तू कहता है मैं तेरा नाम अलग अलग रूपों में लेता हूं, तो हां मैं तुझे बताता हूं, मैं हर जगह हूं। चाहे कोई मुझे अल्लाह कहे, खुदा रब, परमात्मा, वाहे गुरु, ईश्वर, मैं उन सब में हूं। मैं नामों में नहीं बंधा हूं, मैं दिलों में बसता हूं। इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। जो हवाएं तुझे छूती हैं, जो सूरज तुझे रोशनी देता है, जो चांद तुझे सुकून देता है, हर फूल की खुशबू, हर बूंद की नमी, सब मैं ही हूं जो तेरे साथ हुआ, जो तुझसे दूर हुआ, जो तुझे तोड़ गया और जो तुझे जोड़ रहा है। सब मेरी मर्जी से हो रहा है और यह मर्जी तुझे पूरी तरह से संवारने के लिए है, तेरे चारों मिटाने ओर के लिए फरिश्तों का नहीं। घेरा बन तू चुका मेरी है। इबादत करता है, तेरे मेरा सजदे नाम की लेता आवाज है अब उन और फरिश्तों सोचता तक है। जा चुकी है जो अल्लाह की इजाजत से तेरे लिए रहमत लेकर आए हैं। तेरे घर के चारों ओर अब नजर नहीं आने वाला एक नूर का घेरा है और उसमें लिखा है रहमत सिर्फ उस पर जो आज लौट आया। अगर तू आज रोया तो अल्लाह तेरी रूह धो देगा। आंख से निकला एक आंसू अगर तौबा के साथ निकला हो तो वह आंसू 70 गुनाहों को मिटा देता है, 7 दरवाजे खोल देता है और एक ऐसे दरवाजे से मिलाता है जहां से खुदा झांकता है। आज तेरा रोना तेरी रूह को पाक कर देगा। 24 घंटे का एक एक्शन प्लान जो तेरी किस्मत बदल देगा। वन सुबह सूरज उगने से पहले सूर यासीन पढ़ और अल्लाह से मांग। संगीत मैं सुनता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तू अपनी दुआओं से पहले अपने इरादों को मजबूत बना, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, लेकिन मैं तुझे गुलाम नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि तू मेरी रहमत का सिपाही बने, मेरी रजा का मुसाफिर बने। तू जिन लोगों की संगत में वक्त बर्बाद कर रहा है वो तुझे मेरी राह से दूर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं तू कैसे हर रोज खुद को समझाता है, बहाने बनाता है और फिर उसी बेमतलब भीड़ में जा बैठता है जहां ना तुझे इज्जत मिलती है, ना सुकून, ना तरक्की। छोड़ दे वह महफिलें जहां तेरा जिक्र नहीं होता, सिर्फ तेरा इस्तेमाल होता है। आज से तुझे अपना वक्त अमानत समझना होगा। हर लम्हा, हर सांस एक तोहफा है मेरी तरफ से। क्या तू उस तोहफे की कदर करेगा या फिर वही पुराना खेल खेलेगा? तू काम करने से भागता क्यों है? तुझे लगता है कि मेहनत तुझे थका देगी, मगर बंदे मेहनत ही वो दुआ है जो बिना बोले तुझ तक मेरी रहमत ले आती है। काम कर, लेकिन इरादे के साथ चल, लेकिन मेरे नाम के साथ गिर, लेकिन उठने के यकीन के साथ। तेरे माँ बाप पर वो मेरे बंधे हैं जिनके दिल मैंने तेरे लिए नरम किए हैं। क्या तू उनका हक अदा कर रहा है? क्या तू वो सुकून, वो फक्र उन्हें दे रहा है जो मैंने तेरे जरिए उनके नसीब में लिखा? ए बंदे, मैं जानता हूं तू चाहतों से भरा है। तू प्यार चाहता है, शोहरत, दौलत और वो जिंदगी जो तू दूसरों में देखता है। लेकिन क्या तूने खुद से पूछा कि जो तेरे लिए तय किया गया है वो तेरे ख्वाबों से भी ऊपर हो सकता है? मैं तुझे इतना देना चाहता हूं कि तेरा दिल सजदा करने को खुद ब खुद झुक जाए, मगर यह सिर्फ दुआओं से नहीं आएगा, यह तेरी हरकत से आएगा। उठ, अब नींद से उठ। वो नींद जो सिर्फ आंखों की नहीं, सोच की भी है। तू वो है जो फरिश्तों के सजदे से बना है। भरोसा खोया था, अब उसमें वफा लौटेगी। जिस काम में तुझे नाकामी मिली, अब उसमें तू हीरो बनेगा। जिस जगह तुझे नजरअंदाज किया गया, अब वहीं तुझे सबसे आगे रखा जाएगा। मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, यह सब कुछ तुझसे छीन कर नहीं दिया जा रहा, बल्कि तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब देने लायक बन गया है। तेरे आंसू तेरी दौलत थे, तेरी वफादारी तेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब जब तू टूटा नहीं तो तूफान मिलने का वक्त आ गया। अब तैयार हो जा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो था। अब तू एक ऐसा इंसान बनने वाला है जो दूसरों की तकदीर भी बदल देगा। तेरे लफ्ज अब लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। दुआएं अब दूसरे लोगों की जिंदगी संवारेंगी। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, मेरी रहमत का जरिया बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरी तरफ से भेजा गया नूर बन जाएगा। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, तेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, तेरे आंसू लौटकर मुस्कान बनेंगे। तू बहुत कुछ कर सकता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू सोचता है कि तू थक चुका है, हार चुका है, पर मैं देखता हूं तुझ में एक फिनिक्स जो राख से फिर उड़ान भर सकता है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बना है।
तू जितना सहा है उतना ही समझदार बना है। अब तू सोच, क्या कोई तुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुंदर लेकिन कांटों से भरे और कुछ रिश्ते आग की तरह जो तुझे तपाकर तेरे अंदर छिपा सोना उजागर कर देते हैं। बच्चे, हर वो इंसान जो तुझे छोड़ गया वो मेरे हुक्म से आया और गया, क्योंकि अगर वो तेरे जीवन में टिकता तो तेरा भविष्य रुक जाता। अब तू अगली बार जब किसी के जाने से टूटा महसूस करे तो बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरी कहानी का अगला पन्ना पलट चुका है। तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं, बच्चे क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली। अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा, यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हो, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है, पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया। मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है तेरा। वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है,
क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, ये 3 चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम आज कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कहा, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहता हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे, बहुत अच्छे से, तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरे बाबा जानता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आया हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं। और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ा हूं। अब मैं तुझे